वेलकम टू भारत क्लासेस। आज है 3 जुलाई और आज का करंट अफेयर देखते हैं हम लोग। क्या है करंट अफेयर? आईटीयू के वैश्विक साइबर सुरक्षा सूचकांक 2020 में भारत कौन से स्थान पे है? तो इसमें कौन से स्थान पे है भारत? 10वें स्थान पे है। 10वें स्थान पे भारत है तो फर्स्ट स्थान पे कौन है? पहले स्थान पे कौन है? तो यूएसए पहले स्थान पे है। अरे साइबर सुरक्षा का मतलब क्या होता है? साइबर सुरक्षा का मतलब ये होता है एक प्रकार की चोरी होती है, लेकिन इसमें करते क्या, डेटाबेस को चुरा लेते हैं। ठीक है। अच्छा, सबसे बड़ी बात यह है कि फर्स्ट जो पोजीशन है उस पर यूएसए आया है। यदि फर्स्ट पोजीशन पे यूएसए आया और पिछले साल यूएसए में ही सबसे बड़ी साइबर अटैक हुआ था, आपको याद होगा। लेकिन अब ये बात समझ में नहीं आती कि अभी इसी पर साइबर अटैक हुआ, यही फर्स्ट आया है, तो अभी इसका कोई सोल्यूशन दिया नहीं गया है। बट हम ये देखते हैं कि आईटीयू क्या होता है। आईटीयू क्या होता है? इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियन होता है, जिसके थ्रू ये साइबर सुरक्षा सूचकांक आया है। ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, इसका हेडक्वार्टर है। और इसका सेक्रेटरी कौन है? जो सेक्रेटरी जनरल जो है हॉली छाओ, यहाँ के सेक्रेटरी जनरल है। ठीक है। यहाँ पे बस साइबर सुरक्षा मीन्स क्या होता है? चोरी होता है जो डेटाबेस को चुरा लेते हैं, इतना आप याद रखिएगा। ठीक है, आप इसको नोट कीजिए। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है भाई? 70 वर्षों बाद WHO ने क्या क्वेश्चन है? 70 वर्षों बाद WHO ने किस देश को मलेरिया मुक्त प्रमाणित किया है? तो ये किस देश को है? चाइना को है। कहां पे है? चाइना को ये प्रमाणित किया है कि यहाँ पे मलेरिया ये मुक्त हो चुका है। ठीक है, ये मलेरिया मुक्त हो चुका है। कौन किया है? WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने किया है। अच्छा, जो मलेरिया, एक चीज ये जान लीजिए, जब 1940 के समय में सबसे ज्यादा मलेरिया कहाँ पर था? चाइना में था। लेकिन अब मलेरिया का एक भी केस नहीं है, जिससे ये क्या है? मलेरिया मुक्त देश बन गया है। ठीक है। क्या ये आप हमको बताइए, भारत मलेरिया मुक्त है या नहीं है? और यदि मुक्त नहीं है तो उसको मुक्त करने का लक्ष्य जो है कौन सी ईयर रखा गया है? आप हमको बताइए कि भारत मलेरिया मुक्त है या नहीं है। यदि नहीं है तो कौन सा ईयर को मुक्त लक्ष्य, एक लक्ष्य रखा जाता है कि इसके अंतर्गत हम मलेरिया को मुक्त करेंगे अपने देश में। तो इंडिया, देखो इंडिया के बारे में देखिए आप, इंडिया के बारे में जो मलेरिया की बात करेगा, यदि मलेरिया की बात करें तो 2030 तक लक्ष्य रखा गया, टारगेट रखा गया है कि मलेरिया मुक्त भारत हो जाएगा 2030 तक। और यदि टीबी की बात करें तो 2025 तक इसका लक्ष्य रखा गया, किसका? टीबी मुक्त होने का भारत में। ठीक है। और एक बात ये बताइए, ये हमको बताइए कि सबसे ज्यादा मलेरिया कहाँ पे पाया जाता है? प्रेजेंट टाइम में सबसे ज्यादा मलेरिया कहाँ पे पाया जाता है? तो ये पाया जाता है, कहाँ पे पाया जाता है? ये पाया जाता है अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। ठीक है, अफ्रीका में पाया जाता है सबसे ज्यादा मलेरिया। ये जो है अफ्रीका में सबसे ज्यादा पाया जाता है। और अफ्रीका में जहाँ 90% क्या करते हैं? बच्चों पर अटैक करता है।
जो मलेरिया है 90% बच्चे इससे संक्रमित हैं, ठीक है, जो अफ्रीका में सबसे ज्यादा मलेरिया पाया जाता है। यदि हम चाइना के बारे में बात करें, चाइना अभी हाल ही में क्या बना रहा है, चाइना की यदि हम बात करें तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट एक बना रहा है, जिससे कि क्या करेगा कि विश्व का सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा इसी पर, ठीक है, विश्व का सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। ये किस नदी में बना रहा है, यांगसी नदी में बना रहा है। और हमने आपको बताया था जो यांगसी नदी है, कौन है, जो यांगसी नदी है ये एशिया की सबसे लंबी नदी है, एशिया की सबसे लंबी नदी है, एशिया में फर्स्ट लंबी नदी है। और वर्ल्ड में यदि बात करें तो वर्ल्ड में तीसरी सबसे बड़ी नदी है, वर्ल्ड में तीसरी सबसे बड़ी नदी है। तो वर्ल्ड का फर्स्ट नंबर का सबसे बड़ी है, वर्ल्ड का सबसे लंबी नदी कौन है, वर्ल्ड का सबसे लंबी नदी कौन है, नील नदी है, ठीक है। और यदि हम चाइना की बात करें, चाइना की कैपिटल क्या है भाई, बीजिंग। यहाँ के चाइना की कैपिटल क्या है, बीजिंग है। चाइना की करेंसी क्या है, रेनमिनबी है, रेनमिनबी है यहाँ की करेंसी, ठीक है। और यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है, प्रेसिडेंट कौन है, यहाँ पे शी जिनपिंग है, शी जिनपिंग है, ठीक है, यहाँ के प्रेसिडेंट है। नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। याद रखिएगा, इंडिया 2025 तक टीबी मुक्त करने का टारगेट रखा गया है, टीबी फ्री होने का टारगेट रखा गया है। और 2030 तक क्या रखा गया है, मलेरिया मुक्त करने का, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, किस देश को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है ये, क्वेश्चन क्या बोल रहा है भाई, किस देश को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, मतलब इसको शॉर्ट में FATF बोला जाता है, कि ग्रे लिस्ट में शामिल किया जाता है। सबसे पहली बात ये है, ये ग्रे लिस्ट जो होता है, ग्रे लिस्ट होता क्यों, ग्रे लिस्ट होता इसलिए है कि ग्रे लिस्ट में उन देशों को रखा जाता है जो आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं। ग्रे लिस्ट में उन देशों को रखा जाता है जो देश आतंकवाद को क्या करते हैं, बढ़ावा देते हैं, तो उनको ग्रे लिस्ट में रखा जाता है। और ये क्या करता है, FATF करता क्या है, तो FATF जो है, जो आतंकवाद के लिए
जो मनी फंडिंग होती है, मनी फंडिंग जो होती है उसको ये क्या करता है, रोकता है। कौन रोकता है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स रोकता है, ठीक है। तो ये कौन सा देश अभी हाल ही में ग्रे लिस्ट में डाला गया, तो क्या है, फिलीपींस है, फिलीपींस है, ठीक है, फिलीपींस है, यहाँ पे इसको डाला गया है। और एफएटीएफ के बारे में यदि हम बात देखें, आपको ग्रे लिस्ट क्या होता है और एफएटीएफ क्या करता है, आपको ये दोनों चीज पता हो गए। तो आइए एफएटीएफ के बारे में कुछ देखते हैं। इसका स्टेबिलिटी जो होती है 1987 में स्टेबिलिटी हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जो पेरिस है। पेरिस किसकी राजधानी है, फ्रांस की राजधानी पेरिस है। और ये कौन शामिल हुआ है, तो फिलीपींस शामिल हुआ है। और इसका कैपिटल क्या है, मनीला है। और इसका करेंसी जो होता है फिलीपींस पेसो चलता है, यहाँ पे फिलीपींस पेसो चलता है। और इसके प्रेसिडेंट जो हैं वो कौन है भाई, रॉड्रिगो डटर्टे यहाँ के प्रेसिडेंट है। और एक चीज याद रखिएगा, जो फिलीपींस है, फिलीपींस में ही रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिलता है, जो कि पिछले वर्ष किसको मिला था, रवीश कुमार जी को मिला था। एक चीज याद रखिएगा, ग्रे लिस्ट में उन्हीं देशों को शामिल किया जाता है जो आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कीजिए भाई। चलिए क्वेश्चन क्या है, अब तक के सबसे युवा शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने। देखिए क्या बोल रहा है, अब तक के सबसे युवा शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं। शतरंज के जो गेम होता है उसमें ग्रैंड मास्टर का खिताब दिया जाता है। और ये पूछ रहा है कि सबसे कम उम्र में ये खिताब कौन जीत लिया है, तो कौन जीत लिया है, अभिमन्यु मिश्रा ने। कौन जीता है, अभिमन्यु मिश्रा ये खिताब जीत लिए हैं। और ये कहाँ के हैं, अमेरिका के हैं, यूएसए के हैं, ठीक है। ये कहाँ के हैं, अमेरिका के हैं। और ये कितने साल के हैं, 12 साल 4 महीना 12 साल 4 महीना 25 दिन के ये हैं, मतलब अभिमन्यु मिश्रा जी हैं, ठीक है। यदि हम ग्रैंड मास्टर की बात करें तो फर्स्ट ग्रैंड मास्टर कौन था, फर्स्ट ग्रैंड मास्टर जो है किसको मिला था, विश्वनाथन आनंद को मिला था। विश्वनाथन आनंद को फर्स्ट ग्रैंड मास्टर मिला था। और विश्वनाथन आनंद के बारे में कौन नहीं जानता, इनको 1991 में क्या मिला था, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला था। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार अवार्ड। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड इनको मिला था, कब मिला था, 1991 में विश्वनाथन आनंद जी को मिला था, जो हमारे फर्स्ट ग्रैंड मास्टर हैं। आप हमको ये बताइए, ये क्या है टोटल, ये वर्ल्ड का बात कर रहा है कि सबसे युवा शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं। आप हमको ये बताइए, भारत के ऐसे कौन है, मीन्स हमारे कहने मतलब ये भारत के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं। याद रखिएगा, भारत के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर जो बने हैं, जी गुकेश जी बने हैं। कौन बने हैं, जी गुकेश जी ही नाम है इनका, सॉरी डी गुकेश यहाँ पे नाम है, डी
गुकेश यहाँ पे नाम है, जो कि क्या बने हैं, भारत के सबसे युवा ग्रैंड मास्टर बने हैं। और याद रखिएगा 68 जो ग्रैंड मास्टर है वो किसको मिला है, अर्जुन कल्याण को मिला है। किसको मिला है, अर्जुन कल्याण को मिला है। और 68 जो ग्रैंड मास्टर है 2021 में ही तो हुआ है। ये देखिए ये क्या बोला, सबसे युवा जो ग्रैंड मास्टर हैं कौन जीत लिया है, वो है अभिमन्यु मिश्रा जी हैं। 12 साल 4 महीने और 25 दिन के हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ इतने दिन में इन्होंने ग्रैंड मास्टर खिताब जीत लिया है। तो ग्रैंड मास्टर की यदि हम बात करें तो फर्स्ट ग्रैंड मास्टर कौन है, विश्वनाथन आनंद जी हैं, जिनको 1991 में राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला था। और हम बात करें सबसे युवा की, तो भारत के सबसे युवा ऐसे कौन से ग्रैंड मास्टर हैं जो कि भारत के सबसे युवा है, तो डी गुकेश जी हैं। और यदि हम बात करें 68 ग्रैंड मास्टर जो इस साल हुआ था 2021 में, उसको किसने जीता है, तो अर्जुन कल्याण ने जीता है। ठीक है, नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नोट कीजिए भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भारत के किस मेट्रो को उत्कृष्ट सिविल इंजीनियरिंग उपलब्धि पुरस्कार से सम्मानित किया गया। क्वेश्चन क्या है, भारत के किस मेट्रो को उत्कृष्ट सिविल इंजीनियरिंग उपलब्धि पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जो ये अवार्ड है सिविल इंजीनियरिंग उपलब्धि जो पुरस्कार है, वो किस लिए दिया जाता है कि उसका गुणवत्ता अच्छा हो, उस जो बना है वो अच्छे मटेरियल से बना हो, वहां पे जो फैसिलिटी अच्छी हो, ये सारी चीजों को देखकर हमको ये पुरस्कार दिया जाता है। तो ये किसको दिया गया है, तो दिल्ली मेट्रो को दिया गया है, दिल्ली मेट्रो को दिया गया है। आप हमको ये बताइए मेट्रो मैन ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है, मेट्रो मैन ऑफ इंडिया ई श्रीधरन को बोला जाता है। किसको बोला जाता है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। मेट्रो मैन ऑफ इंडिया ई श्रीधरन को बोला जाता है। देश में सबसे पहले मेट्रो कहाँ चला गया था, कोलकाता में चला गया था। कब चला गया था, इन 1984 में चला गया था। अब हाल ही में न्यूज आ रहा है कि जो देश की सब अनाउंस हो चुका है
देश की सबसे पहली अंडर वाटर मेट्रो कहाँ पे चलाई जाएगी, वो भी कहाँ चलाई जाएगी, कोलकाता में चलाई जाएगी। ठीक है, इतनी बातें आपको याद रखनी है। और मैं आपको 2 क्वेश्चन दे रहा हूं, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या मैं दे रहा हूं भाई, ऐसी कौन सी ट्रांसजेंडर है जिसने ओलंपिक में क्वालिफाई किया है, कौन सी ट्रांसजेंडर ओलंपिक में क्वालिफाई किया है, क्वालिफाई किया है, क्वालिफाई किया है। इसमें आपको बताना क्या है, पहला क्वेश्चन में आपको बताना क्या कि ये किस देश के हैं, किस देश की हैं और इनका नाम क्या है, ये किस देश की है, इनका क्या नाम है, पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन आप हमको ये बताइए, रॉकेट मैन ऑफ इंडिया किसको बोलते हैं, रॉकेट मैन ऑफ इंडिया किसको बोला जाता है, यह का नेम बताना है आपको और क्या बताना है, प्लेस बताना है कि ये किस जगह की है। ये 2 क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स में करिए और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए भाई। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।